जोहार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं एक्सेलेंसी आज के यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग झारखंड को स्टार्टिंग से स्टार्ट करने वाले हैं। ये जीरो से स्टार्ट करने वाले हैं और हम ये प्रयास करेंगे कि आपको पूरा फाउंडेशन को क्लियर करते हुए जाएं। ये झारखंड जेपीएससी आने वाले जेपीएससी के लिए एक फाउंडेशन बेच के रूप में आज स्टार्ट करने वाले हैं। और ये हमारा सीरीज जो बिरसा सीरीज स्टार्ट होने वाला है, इसमें हम लोग आपको स्टार्टिंग से स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये हमारा लेक्चर को झारखंड जो 15 नवंबर 2000 को एक नए राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। तो कौन झारखंड कब गठन हुआ? 15 नवंबर 2000 को देश का 28वां राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। किस राज्य से अलग होकर हमारा झारखंड बना? ये बिहार से अलग होकर हमारा राज्य झारखंड बना 2000 में। 15 नवंबर 2000 को एक नए राज्य के रूप में, देश का 28वां राज्य के रूप में हमारा झारखंड अस्तित्व में आया। 2000 को कुछ और नए राज्य बने थे, वो भी हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। एक आपका छत्तीसगढ़ किससे अलग होकर बना था? एमपी से 2000 को ही अलग हुआ था। और आपका उत्तरांचल ये किससे? यूपी से अलग होकर बना था 2000 में। ये छत्तीसगढ़ जो एमपी से अलग होकर देश का 26वां था। और ये कब हुआ था? 1 नवंबर 2000 को ही, ये देखेंगे। और ये उत्तरांचल ये कब हुआ था? 9 नवंबर 2000 को, ये 27वां था जो। और हमारा झारखंड 15 नवंबर 2000 को 28वां राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था। ये उत्तरांचल यूपी से अलग होकर एक नया राज्य बना था 9 नवंबर 2000 को, जो 2007 में ये उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड पड़ा। कब बना था? 2007 में। ये थोड़ा सा देख लीजिएगा, ये उत्तराखंड है, ये यूपी से। छत्तीसगढ़ 26वां, उत्तराखंड 27वां और हमारा झारखंड 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग होकर एक नए राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था। कौन सा? हमारा झारखंड 28वां। हम लोग ये देखते हैं भारत में आज कितने राज्य हैं। जो कश्मीर अलग हो विभाजन होने के बाद कब से है? 28 राज्य ये याद रखिएगा, प्लस 8 केंद्र शासित प्रदेश, याद रखिएगा। ये थोड़ा सा शासित प्रदेश ये याद रखिएगा। हमारा झारखंड जो 15 नवंबर 2000 को 28वां राज्य जो बिहार से अलग करके भारत का 28वां राज्य के रूप में अस्तित्व में आया 15 नवंबर 2000 को। और एक चीज याद रखिएगा, ये झारखंड है, जो झारखंड है वो वन का ही प्रदेश है। तो जंगल और झाड़ की प्रधानता होने के चलते हमारा झारखंड का नाम झारखंड पड़ा। और ये एक डेट याद रखिएगा, 15 नवंबर 2000। तो 15 नवंबर को ही हमारा राज्य को गठन क्यों लिया गया? तो क्योंकि हमारे भगवान, हमारे क्या बोलते हैं, हमारे आइडल, हमारे स्वतंत्रता संग्रामी कह सकते हैं, हमारे भगवान बिरसा का जन्म के दिन के रूप में भी मनाते हैं और हमारा राज्य का गठन भी हुआ भगवान बिरसा के नाम पे। जन्मदिन पे हम लोग ये लेते हैं बिरसा मुंडा के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं। इनका बर्थ जन्मदिन कब हुआ? ये 15 नवंबर 1875 में हुआ था। कब हुआ था? 15 नवंबर 1875 में। और उनका मृत्यु नहीं कर सकते हैं, उनका शहादत। इतने महान पुरुष जिस पे हमारा झारखंड गर्व करता है, जो हमारे भगवान हैं, बिरसा हैं, उनकी मृत्यु हम लोग नहीं कर सकते। उनको हमको क्या कहेंगे? शहादत कह सकते हैं। कब हुआ था? ये 9 जून 1900 में। उनके जो उलगलान विद्रोह का ही नतीजा है हमारे झारखंड में CNT एक्ट लागू हुआ 1908 में। ये तो हम लोग ये देखें गठन कब? 15 नवंबर 2000 को। 15 नवंबर हम लोग क्यों लिए? क्योंकि ये बिरसा मुंडा का एक जन्मदिन भी है।
उसी दिन में हमारा राज्य का गठन भी हुआ और ये देश का 28वां राज्य है, ये हमारा झारखंड। अब चलते हैं, तो हमारा जब झारखंड बना तो उसकी राजधानी हुई, तो हमारे राज्य की राजधानी कौन है, आप याद रखिएगा, रांची। हमारे झारखंड की राजधानी कौन सी हुई, रांची हुई है। उसकी उप राजधानी भी है। झारखंड की उप राजधानी कौन सी हुई, आप दुमका जो हम लोग अभी आगे में पढ़ेंगे, ये संथाल परगना का भाग है हमारा दुमका। तो राजधानी रांची, उप राजधानी दुमका। और कुछ प्रस्तावित उप राजधानी भी हैं। कुछ प्रस्तावित उप राजधानी में कौन कौन सा आप हम लेते हैं, तो कितने हैं प्रस्तावित हैं, अभी उनका उप राजधानी का दर्जा प्राप्त नहीं है, पर उनका प्रस्ताव हो गया है कि कौन सा है, वो 3 है। कौन कौन सा, ये आपका गिरिडीह जो पारसनाथ के पहाड़ी के नाम से प्रचलित है और जैन धर्म का सबसे बड़ा पवित्र स्थल भी है, जो मधुबन पारसनाथ में है। और गिरिडीह आपका पास मेदिनीनगर, ये मेदिनीनगर कहाँ पर है, पलामू में है। और ये मेदिनीनगर जिसका पुराना नाम क्या था, डाल्टनगंज, उसी का आज का डेट में नाम उनका क्या है, मेदिनीनगर जो चेरो वंश का प्रतापी राजा मेदिनी राय के नाम से ही उस स्थान का नाम मेदिनीनगर का नाम से हो गया। तो अब गिरिडीह, मेदिनीनगर और चाईबासा, ये चाईबासा कहाँ, जो हम लोग देखेंगे पश्चिमी सिंहभूम का भाग है ये चाईबासा कोई डिस्ट्रिक्ट नहीं है, तो ये वेस्ट सिंहभूम का पार्ट है। तो हम लोग ये देखें, राजधानी रांची, उप राजधानी दुमका और प्रस्तावित उप राजधानी गिरिडीह। मेदिनीनगर कहाँ, पलामू डिस्ट्रिक्ट का पार्ट है, पलामू लिखा रहेगा या मेदिनीनगर रहेगा। और चाईबासा जो वेस्ट सिंहभूम का पार्ट है। तो हम लोग ये देखें, अब हम लोग देख लेते हैं कुछ औद्योगिक राजधानी देख लेते हैं, औद्योगिक राजधानी। तो झारखंड का औद्योगिक राजधानी जहाँ बहुत सी इंडस्ट्री है, वो कौन है, आप जमशेदपुर है। और कोयला राजधानी, ये देख लीजिए, कोयला राजधानी और अब्रक राजधानी। हाँ, तो झारखंड का जो कोयला राजधानी कौन सा है, जो हम लोग कह सकते हैं, वो किसको कहते हैं, धनबाद को कहते हैं। और झारखंड का कह सकते हैं। और ये अब्रक राजधानी कौन सा है, आप रखिएगा, कोडरमा, ये देख लीजिएगा। तो औद्योगिक राजधानी जमशेदपुर, कोयला राजधानी धनबाद और अब्रक राजधानी आपका कोडरमा, ये ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं, 15 नवंबर 2000 को जब गठन हुआ था, तो यहाँ पर हाईकोर्ट का भी निर्माण हुआ था। तो झारखंड का हाईकोर्ट किसको कहते हैं, हाई कोर्ट। झारखंड का हाई कोर्ट कहाँ पर है, रांची में है। ये देश का 21वां हाई कोर्ट कौन सा है, हमारा रांची हाई कोर्ट है। झारखंड का जो हाई कोर्ट है वो कौन सा है, देश का 21वां हाई कोर्ट है, वो रांची में है। अब अभी पूरे भारत में कितने हाई कोर्ट हैं, टोटल नंबर ऑफ हाई कोर्ट कितने हैं, कुल हाई कोर्ट कितने हैं, 25 हैं। और हमारा झारखंड कौन सा है, 21वां हाई कोर्ट है, रांची हाई कोर्ट है। 25 में सबसे नवीनतम जो हाई कोर्ट है वो कौन सा है, याद रखिएगा, ये एसएससी के क्वेश्चन में आ चुके हैं यहाँ से। ये अमरावती का जो हाई कोर्ट है वो 25वां हाई कोर्ट है। रांची हाई कोर्ट आपका कौन सा, 21वां हाई कोर्ट है, ये ध्यान रखिएगा। और हम लोग ये देखते हैं, जब संयुक्त बिहार था, जब झारखंड बिहार का ही पार्ट था, यानी 15 नवंबर 2000 के
पहले के बात करते हैं तो हम लोग ये देखते हैं कि 1972 में 1972 में एक सिटिंग बेंच का निर्माण हुआ था। एक सिटिंग बेंच का निर्माण हुआ था जो यहाँ के जितने भी जो कोर्ट के काम थे तो वो रांची में निर्माण हुआ था। सिटिंग बेंच का हुआ था निर्माण। कब हुआ था? पहली बार 1972 में हुआ था। जो पहले जो पटना हाई कोर्ट था उसी का ही एक सिटिंग बेंच बना था। कहाँ पर? रांची में। कब? 1972 में। जो 1976 में यानी 4 साल के बाद उस सिटिंग बेंच को क्या कर दिया था? परमानेंट बना दिया गया था। परमानेंट सिटिंग बेंच कब बन गया था? 1976 में हो गया। जो झारखंड में झारखंड गठन के बाद एक हाईकोर्ट के रूप में उसी को स्थापित हुआ। वो देश का कौन सा स्थान है? 21वां हाईकोर्ट के रूप में हम लोग किसको जानते हैं? रांची हाईकोर्ट को देखते हैं। तो हमने ने देखा थोड़ा सा उनकी राजधानी देखा, उपराजधानी देखा, उपराजधानी दुमका, कुछ प्रस्तावित उपराजधानी गिरिडीह, मेदिनीनगर, चाईबासा और औद्योगिक राजधानी जमशेदपुर जो 1907 में टेस्को जो टाटा स्टील का जो वहाँ पर स्थापित हुआ था 1907 में। कोयला राजधानी धनबाद, आपका अब्रक राजधानी कोडरमा और हाई कोर्ट जो रांची हाई कोर्ट है वो देश का 21वां हाई कोर्ट है। और टोटल आज हाई कोर्ट कितने हैं भारत में? 25 हाई कोर्ट हैं। जो सबसे नवीनतम जो हाई कोर्ट है कौन है? अमरावती का हाई कोर्ट। और जो रांची जो हाई कोर्ट है वो 1972 में सिटिंग बेंच बना था। जो पटना हाई कोर्ट का सिटिंग बेंच कब बना था? 1972 में। जो 4 साल के बाद 1976 में उसको परमानेंट रूप से सिटिंग बेंच बना गया था। और वही जब राज्य गठन होने के बाद उसी को हम लोग क्या कहते हैं? हाई कोर्ट के रूप में दर्जा प्राप्त हुआ हमारे रांची हाई कोर्ट का। अब हम लोग चलते हैं। हाँ, तो हम लोग राजधानी देख लिए। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब झारखंड के कुछ राजकीय पशु हैं, राजकीय वृक्ष है, राजकीय पक्षी है, राजकीय पुष्प हैं, उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो झारखंड का राजकीय पशु, झारखंड का राजकीय पक्षी, ये देखिएगा, राजकीय वृक्ष, ये यहाँ से क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जामिनेशन में, ध्यान रखिएगा। राजकीय अब पुष्प, तो ये 4 याद रखिएगा। तो झारखंड का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? हाथी। झारखंड का राजकीय पक्षी कौन सा है? कोयल, जिसका आवाज बहुत खूबसूरत है, कोयल। और राजकीय वृक्ष कौन सा है? साल। साल को हम लोग सखुआ भी कह सकते हैं। तो साल, ये साल की हमारे जो कल्चर है झारखंड के कल्चर में इस साल वृक्ष का बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप ये ध्यान रखिएगा। तो राजकीय वृक्ष है जो हम लोग यही कहते हैं, जो हम लोग जनजाति के बारे में पढ़ेंगे वहाँ देखेंगे कि सिंगबुंगा का जो निवास स्थल है वो कहाँ पर है? वो साल के वृक्ष में है। और हम लोग ये देखेंगे राजकीय पशु पुष्प यानी फूल, वो कौन सा है? पलाश का। पलाश का पुष्प, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आए हुए हैं, तो यहाँ ध्यान रखिएगा। अब राजकीय भाषा का दर्जा प्राप्त है किसी का, राजकीय, झारखंड के प्रथम राजकीय भाषा कौन सी है वो हम लोग देखेंगे। तो राजकीय भाषा कौन है? झारखंड की राजकीय भाषा कौन है? आप हिंदी है। हमारा राज्य हिंदी भाषा बोली जाती है यहाँ पर। ऐसा नहीं है कि यहाँ जनजातीय भाषा नहीं बोली जाती है, पर यहाँ का राजकीय भाषा कौन सी है? हिंदी है। अब द्वितीय राजभाषा, झारखंड में कुछ द्वितीय राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। द्वितीय राजकीय भाषा टोटल कितने हैं? 16 हैं। याद रखिएगा, झारखंड के द्वितीय राजभाषा का कितना दर्जा प्राप्त है? कितने लोगों का प्राप्त है? 16 होगा। ऐसा पूछा जाएगा कि आपको झारखंड की राजकीय भाषा कौन है? प्रथम राजकीय भाषा आपकी हिंदी है, और द्वितीय राजभाषा में कितने भाषा को दर्जा प्राप्त है? 16 दर्जा प्राप्त है। जिसमें हम लोग देखेंगे कि जनजातीय भाषा,
जनजातीय भाषा मतलब जो जनजातियों के द्वारा बोली जाने वाली भाषा, जनजातीय भाषा कितने हैं? 5 हैं। अब हम इसके बाद देखेंगे सदानी। सदान कौन है? सदानी भाषा, सदानी भाषा। तो एक क्वेश्चन हम लोग देखेंगे हमारे टॉपिक में, हमारे सिलेबस में है कि सदान किसे कहते हैं। जेपीएससी के सिलेबस में हम इतिहास के पहले ही में आपको देखना पड़ता है कि सदान किसे कहते हैं। सदान यहाँ के मूल निवासी हैं, झारखंड के मूल निवासी, मगर गैर जनजाति हैं। वो जनजाति नहीं है, गैर जनजाति हैं। ये ध्यान रखिएगा कि सदानी जो झारखंड के मूल निवासी गैर जनजाति है, और उनकी भाषाएं कितनी हैं? 4 हैं। तो जो 4 भाषा जो बोलते हैं उनको हम लोग सदानी कहते हैं। अब हमारे पड़ोसी राज्य कौन है? हमारे झारखंड 5 राज्यों से घिरा हुआ प्रदेश है। हम लोग पूरब में हम लोग अभी देखेंगे, पूरब में पश्चिम बंगाल है, उत्तर में बिहार से ही अलग का हमारा झारखंड है, उत्तर में बिहार है, दक्षिण में उड़ीसा है, पश्चिम में आप छत्तीसगढ़ देखेंगे, और उत्तर पश्चिम में आप देखेंगे यूपी है। तो हम लोग ये देखेंगे कि जो तो एक भाषा बंगाल से ली हुई भाषा बंगला एक है। उड़ीसा जो दक्षिण में है, तो वहाँ से उड़िया, और हम लोग ये देखेंगे उड़िया और उर्दू। झारखंड की द्वितीय राजभाषा में किस उर्दू भाषा का भी दर्जा प्राप्त है, द्वितीय राजभाषा में एक उर्दू। तो आप ये देख रहे हैं 5 4 9 9 1 10 11 12 है, और बिहार से कुछ भाषाएं हैं। हमारा राज्य जो झारखंड जो 15 नवंबर 2000 पहले वो झारखंड का, बिहार का ही पार्ट था। उससे अलग होकर हमारा झारखंड एक नए राज्य के रूप में अस्तित्व में आया, देश का 28वां राज्य। तो बिहार की भी कुछ भाषाएं आपको द्वितीय राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। वो कितने हैं? 4 हैं। तो हम लोग ये देख रहे हैं 5 जनजाति, 4 सदानी, 10 11 12 और 12 4 16। ये आपका 16 है। तो आपको पूरा टोटल 16 का नाम नहीं याद करने की जरूरत है, पर एटलीस्ट याद रखिएगा कि द्वितीय राजभाषा में कितने भाषाओं को दर्जा प्राप्त है? 16 का। पर हम लोग अभी देख लेते हैं जनजातीय भाषा कितनी है? 5 है। कौन कौन सा? संथाली, हम लोग ये जानते हैं, हम लोग देखेंगे जनजाति वाला सेक्शन है, लेक्चर पढ़ा हुआ हमारे प्लेलिस्ट में, वहाँ आप देख सकते हैं। हम लोग सब जनजाति के बारे में डिटेल में बात किया है। तो संथाली जो झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति संथाली, उनके द्वारा बोले जाने वाली भाषा संथाली। अब उसके बाद द्वितीय क्या है? आपका कुड़ुक। ये कुड़ुक भाषा उरांव के द्वारा बोले जाने वाली भाषा कुड़ुक। उसके बाद मुंडाओं के द्वारा बोलने जाने वाली भाषा मुंडारी, आपका हो के द्वारा बोलने वाली भाषा हो, और आपका खड़िया जनजाति के द्वारा बोलने जाने वाली खड़िया। तो यानी आप देख रहे हैं 5 जनजाति भाषा कौन है? संथाली, कुड़ुक, मुंडारी, हो और खड़िया है। सदानी भाषा 4 है। ये 4 कौन सी भाषा है? एक आपका खोटा, ये बोकारो, गिरिडीह, धनबाद के इलाका में बहुत ही बहुलत में बहुत ज़्यादा में बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? खोटा है, जो हमारी क्या कहते हैं सदानी भाषा है, खोटा। उसके बाद नागपुरिया, नागवंशियों के द्वारा विकसित की हुई भाषा नागपुरिया। उसके बाद हम लोग मैथिली देखेंगे, नागपुरिया, और उसके बाद हाँ पंचपरगनिया और कुरमाली। ये 4 भाषा कौन सी हैं? सदानी भाषा है। खोटा, नागपुरिया, पंचपरगनिया और कुरमाली। बंगाल से भाषा का एक दर्जा है बंगला, और उड़ीसा से उड़िया, उर्दू, और बिहार से 4 भाषा कौन है? आपका भोजपुरी, मगही, मैथिली जो 8वीं अनुसूची में दर्जा प्राप्त है झारखंड की। एक भाषा कौन सी है कि जनजातीय भाषा कौन है? संथाली भाषा, जो भारत की 8वीं अनुसूची में दाखिल हुई थी 2003 में। उसी के साथ मैथिली भाषा भी हुए थे। तो आप ये कह सकते हैं
झारखंड की दो भाषा जो 8वीं अनुसूची, भारत के 8वीं अनुसूची में दर्जा प्राप्त है, कौन है आपका संथाली और मैथिली, ये दो भाषा। तो आप लोग 4 भाषा हम लोग देख रहे हैं बिहार की, कौन, भोजपुरी, मगही, मैथिली और अंगिका। तो ये आपने देखा, ये 16 भाषा हम लोग देख लिए डिटेल में। तो आप एटलीस्ट कम से कम नाम नहीं याद कर पाएंगे तो एक बार आप देख लीजिएगा। कई क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्या उर्दू को द्वितीय राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। आपको ऐसा लगेगा कि नहीं हो सकता है, कि क्यों, हमारा जो प्रदेश है जनजातियों का प्रदेश है। तो फिर भी आप ये देखिएगा कि उर्दू को भी द्वितीय राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। बांग्ला को भी कुछ हमारे झारखंड में, जैसे धनबाद का जो बंगाल से सटे हुए प्रदेश में अभी भी बांग्ला बोले जाते हैं। तो आप ये देख सकते हैं। तो हमने ने देखा भाषा के बारे में, उनका अथी के बारे में देख लिया। अब हम लोग थोड़ा सा क्या होते हैं, विस्तार के बारे में देख रहे हैं। जो झारखंड के विस्तार के बारे में, उनका लोकेशन कहाँ है वो देख रहे हैं। हम लोग ये देखेंगे जो हम लोग, तो भारत के उत्तर पूर्व में कौन सा हमारा झारखंड है। तो भारत के उत्तर पूर्व में कौन सा है, उत्तर पूर्व में हमारा राज्य, हमारा प्यारा झारखंड क्या कहते हैं स्थापित है, ये कह सकते हैं। तो भारत के किधर है मानचित्र में हम लोग देखेंगे, उत्तर पूर्वी भाग में हमारा झारखंड है। ये तो हुई भारत के संदर्भ में। जब हम लोग भूगोल में देखते हैं, जब ग्लोब में देखते हैं, तो झारखंड किस गोलार्ध में पड़ता है, ये भी देख लीजिएगा। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आए हुए हैं कि झारखंड का किस गोलार्ध में है। तो ये याद रखिएगा, उत्तर पूर्वी गोलार्ध, ये ध्यान रखिएगा। तो आप कंफ्यूज करने का कोई बात ही नहीं है। भारत के उत्तर पूर्व में कौन है, हमारा झारखंड। तो गोलार्ध में भी हम लोग देखेंगे किस में है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है, कौन, हमारा प्यारा झारखंड। अब हम लोग ये देखेंगे हमारा झारखंड, हाँ, तो इसका अब कोई भी प्रदेश है, कोई भी जगह है, जब हम लोग ज्योग्राफी के बारे में पढ़ते हैं, उनका लोकेशन के बारे में, तो हम लोग अक्षांशीय देशांतरीय के बारे में पढ़ते हैं। तो झारखंड का अक्षांशीय विस्तार क्या क्या है वो देख लेते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकेंड से लेकर 25 डिग्री 18 मिनट 15 सेकेंड, ये ध्यान रखिएगा। अभी हम ये आपका 83 मिनट 19:50 सेकेंड से लेकर 87 डिग्री 57 मिनट। तो आप ये देख रहे हैं, हाँ। तो हम लोग अक्षांशीय और देशांतरीय के बारे में पढ़ते हैं। तो झारखंड का जो अक्षांशीय विस्तार कहाँ से है, 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकेंड से लेकर 25 डिग्री 18 सेकेंड 15 सेकेंड तक है ये। और ये लिखना मत भूलिएगा, ये कौन सा उत्तरी अक्षांश में है। और हम लोग देशांतरी में देखेंगे 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से लेकर 87 डिग्री 57 मिनट है। ये क्या है, पूर्वी देशांतर, हाँ, ये देख लेगा। तो आपको अब ये डाटा है, आपको याद करने में हम समझते हैं कि थोड़ा डिफिकल्ट होगा, पर एक बार कोशिश करिएगा कि आप खुद लिखने के लिए, क्या कि आप जब जेपीएससी के मेंस में है, वहाँ आपको डाटा को मेंशन करना कंपलसरी होता है। आप तभी आपका रिजल्ट, मतलब आप क्या आंसर राइटिंग में और अच्छा होता है। तो जो मेंस लिखने वाले हैं उनके लिए तो कंपलसरी है कि आपको याद करना है। और कोशिश करिएगा कि अपने झारखंड के बारे में तो याद करने की कोशिश करें। और एमसीक्यू के फॉर्मेट में भी क्वेश्चन आएगा, तो आप ये देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटा है। अब कैसे याद करेंगे ये देख लीजिए। देखिए यहाँ 21 डिग्री है और यहाँ 25
25 है, तो दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, 4 डिग्री का है। और यहाँ पे देखिए 87 है और यहाँ 83 है, यहाँ 87 है। तो ये ध्यान रखिएगा कि दोनों के बीच में 4-4 का गैप तो है। तो हम तो कंफर्म हो गए कि ये 21 से लेके 25 और 83 से लेके 87 है। जो पहले वाले में हम लोग लेंगे उत्तरी अक्षांश लेंगे और नीचे वाले में पूर्वी देशांतर रखेंगे। अब यहाँ देखिए कुछ 58 है, यहाँ 18 दिया हुआ है, तो ये ध्यान रखिए 58 मिनट दिया हुआ है, यहाँ 18 मिनट देखिए, ये दोनों में सिमिलरिटी 8-8 है। तो कोशिश करिएगा कि याद करने का। और यहाँ देखिए जब ये वाला जो पार्ट है उसी को हम लोग यहाँ 19 मिनट में करते हैं, तो थोड़ा ध्यान में देखिएगा, 1-2 बार प्रैक्टिस करने की कोशिश करेगा और आप देखिएगा कि आप कर सकते हैं। तो ये हुआ आपका उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर के बारे में, जो झारखंड का विस्तार है उसके बारे में। हम लोग ये देखते हैं कि ये जो हमारा झारखंड है, थोड़ा सा आज मैप बना लेते हैं। ज्योग्राफी और मैप ना बना तो ये सही नहीं है। ये देख लेते हैं हमारा झारखंड, कोशिश करिएगा बनाने की कोशिश करिएगा, अगर एटलीस्ट हमारा काम क्या है समझना। तो ये हमारा झारखंड है, कुछ परफेक्ट ना हो पर कोशिश करिएगा समझने के लिए। तो ये हमारा झारखंड है। तो पहले नंबर ये देख लेते हैं। तो एक आपका उत्तर, दक्षिण, आपका पूरब और आपका एक पश्चिम। अभी हम लोग ये नहीं कर रहे हैं कि झारखंड के उत्तर में कौन है, बिहार है। झारखंड के पश्चिम में कौन है, आपका छत्तीसगढ़ है। झारखंड के पूरब में कौन है, पश्चिम बंगाल है। झारखंड के दक्षिण में कौन सा है, उड़ीसा है। हम अभी वो चीज़ बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, मैप में पढ़ेंगे। अभी हम लोग ये कर रहे हैं झारखंड का सबसे उत्तरी भाग कौन कौन सा है। तो वो ये याद रखने, वो लाइन जो जाती है वो किससे जाती है, साहेबगंज से। तो झारखंड का सबसे उत्तरी भाग कौन है, साहेबगंज से पास करती है। झारखंड के दक्षिण में कौन सा है, वो हम लोग देखेंगे पश्चिम सिंहभूम, यानी हम लोग लिख लें वेस्ट सिंहभूम, WS वेस्ट सिंहभूम। पूरब से कौन सा जाती है, झारखंड के सबसे पूर्वी भाग कौन सा है, आप क्या रखिएगा, गढ़वा डिस्ट्रिक्ट। अभी हम लोग डिस्ट्रिक्ट डिटेल में पढ़ेंगे, पर अभी फिलहाल के लिए आप लोग ये देख लेंगे गढ़वा है। और पश्चिम, हाँ, पूरब में आपका साहेबगंज है। एक मिनट यहाँ ध्यान रखिएगा, पूरब में कौन सा है आपका, पूरब में आपका साहेबगंज है। देखिए साहेबगंज 2 बार में है, साहेबगंज है। झारखंड का सबसे उत्तरी भाग भी कौन है, साहेबगंज है। और झारखंड का पूर्वी भाग भी साहेबगंज है, जहाँ से गंगा नदी प्रभावित होती है। और हम लोग पश्चिम में, झारखंड का पश्चिमी में कौन सबसे बड़ा पॉइंट कौन है, ये आप रखिएगा गढ़वा। ये तो है। अब हम लोग ये देख लेते हैं कि अब ये उत्तर से, हाँ ये आपका क्लियर हो गया। एक बार थोड़ा सा देख लेंगे हम लोग क्या पढ़ा। हाँ, भारत के उत्तर पूर्वी भाग में कौन सा है, हमारा झारखंड है। गोलार्ध में, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है। और इसका हम लोग ये उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर हम लोग देख लिया। झारखंड के उत्तर में साहेबगंज है, दक्षिण में वेस्ट बंगाल है, ये वाला पार्ट, और पूर्वी भाग में साहेबगंज है और पश्चिमी भाग कौन सा है, गढ़वा है। अब हम लोग ये देखते हैं कि झारखंड को उत्तर से दक्षिण का जो डिस्टेंस हम लोग देखते हैं, उत्तर से दक्षिण, इसकी चौड़ाई बोल सकते हैं कितनी है, उत्तर से दक्षिण। ये याद रखिए, यहाँ से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में 2016 का क्वेश्चन में ये आए हुए हैं कि झारखंड का चौड़ाई कितना है, उत्तर से दक्षिण है, वो कितना है, 380। और तो अब हम लोग उत्तर से दक्षिण देख लिए हैं, तो हम लोग ये देख सकते हैं पूरब से पश्चिम भी देख लेते हैं। पूरब से पश्चिम कितना है, ये आपका 463 किलोमीटर है, ये याद रखिएगा। ये तो उत्तर से दक्षिण कितना है आपका, ये वाला जो डिस्टेंस है वो कितना है, 380 है। और हम लोग ये देखते हैं पूरब से लेकर पश्चिम का जो डिस्टेंस है ये कितना है, 463 किलोमीटर है, लेंथ है। तो हम लोग
लेंथ में क्या किलोमीटर में लेते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा, उत्तर से दक्षिण 380 और पूरब से पश्चिम 463 है। तो ये देख रहे हैं कि जो पूरब से पश्चिम का जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा है। तो आपसे पूछा भी जा सकता है कि दोनों का बीच में डिफरेंस कितना है। तो देख रहे हैं अगर 463 में 380 माइनस करते हैं तो ये कितना आ जा रहा है, 3, ये 3 आ जा रहा है और ये आपका 8 आ जा रहा है। तो 83 किलोमीटर दोनों का डिफरेंस है, ये 83 किलोमीटर का डिफरेंस है। अब इसके साथ और भी हम लोग देख लेते हैं कि ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि झारखंड जो समुद्र से कितना दूरी पे है, तो ये ध्यान रख लेना। तो झारखंड का सबसे क्लोजेस्ट पार्ट जो समुद्र से है वो कौन सा है, हम लोग झारखंड का सबसे क्लोज में कौन सा समुद्र है, ये कह सकते हैं बंगाल की खाड़ी है। वो बंगाल की खाड़ी कितना दूरी है झारखंड से, तो ये याद रखिएगा 90 किलोमीटर का। वो कौन सा, जो जमशेदपुर का इलाका, जो पूर्वी सिंहभूम का इलाका है, वो झारखंड का सबसे क्लोजेस्ट है समुद्र से। कितना है, ये भी याद रखिएगा 90 किलोमीटर, 90 किलोमीटर है समुद्र से झारखंड का। वो कौन सा जिला, पूर्वी सिंहभूम जिला। पूर्वी सिंहभूम जिला मतलब ढालभूम का इलाका, जो जमशेदपुर का इलाका। तो कौन सा याद रखिएगा, ये 90 किलोमीटर है, ये ध्यान रखिएगा। हमने ये देख लिया, थोड़ा सा उनका लेंथ भी देख लिया, उनका गोलार्ध भी देख लिया। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हमारा झारखंड कब अस्तित्व में आया, 15 नवंबर 2000 को। किससे अलग होकर, 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग होकर देश का 28वां राज्य के रूप में हमारा झारखंड अस्तित्व में आया था। तो ये पहले जब 15 नवंबर का पहले ये किसका पार्ट था, बिहार का ही पार्ट था। तो बिहार का ही पार्ट था, तो उस समय झारखंड को क्या कहा जाता था, दक्षिणी बिहार कहा जाता था। तो झारखंड को क्या कहा जाता था, दक्षिणी बिहार कहा जाता था। जब 15 नवंबर 2000 को ये जो दक्षिणी बिहार है वो अलग हुआ किससे, बिहार से। तो कुछ उसका भूभाग खंड है वो अलग हुआ। अब ऐसा तो खंड कुछ नहीं हुआ है, मतलब कहने का मतलब उसका एडमिनिस्ट्रेशन पर्पज से हम लोग 2 राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। तो बिहार का 45.8% भाग। तो आप ये देख रहे हैं कि बिहार में कितना रह गया, पहले तो संयुक्त बिहार था 15 नवंबर 2000 को। तो अब 15 नवंबर 2000 को क्या हुआ, झारखंड अस्तित्व में आया। तो हम लोग ये देखेंगे कि पुराने जो बिहार है, संयुक्त बिहार का ही पार्ट में ये देखेंगे, ये 4 ले लेते हैं, ये 2, यानी ये आप 100% हो गया। ये देख रहे हैं कि जो संयुक्त बिहार में 54.2% यानी 54.2% भाग बिहार में रह गया, और हमारे झारखंड में कितना आ गया, 45.8%, जो हम लोग अप्रोक्स लेते हैं 46%। तो ये याद रखेगा कि बिहार से हट के हमारा झारखंड बना। तो कितना परसेंट भाग हम लोग भूभाग हमारे झारखंड में आया, तो ये 45.8% भाग है। जो हम लोग डाटा में हम लोग क्या लेते हैं, 46% ले सकते हैं, ये ध्यान रखेंगे। अब 46% है। तो अब हम लोग ये देख लेते हैं झारखंड का क्षेत्रफल क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है कि हम अपने राज्य का क्षेत्रफल जो भूभाग है उसके बारे में थोड़ा हम लोग पढ़ लेते हैं। तो झारखंड का जो भूभाग है, जो क्षेत्रफल है, कितना है, 79714 किलोमीटर। तो ये एरिया है, तो हम लोग क्या लेंगे, वर्ग किलोमीटर लेंगे। जब लेंथ था तो हम लोग किलोमीटर लिए थे, हम लोग एरिया है तो हम लोग क्या लेंगे, वर्ग किलोमीटर लेंगे। कितना है झारखंड का क्षेत्रफल, 79714 किलोमीटर है। पर अभी 2021 का जो वन सर्वेक्षण रिपोर्ट आया, जो हर 2 साल में आता है, तो 2021 के क्या बोलते हैं, फॉरेस्ट रिपोर्ट के अनुसार ये डाटा झारखंड का क्षेत्रफल कितना दिखा रहा है, 79716 किलोमीटर है। अब तो आप ये देखिएगा, कहीं हो सकता है किसी बुक में लिखा हुआ 79714 वर्ग किलोमीटर है, और जो नए डाटा आए हैं जो 2021 के वन सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार 79716 है। तो आप लड़ने की ज़रूरत नहीं है,
जहां आपको सही लगे ऑप्शन में उस हिसाब से टिक मारेंगे। पर मेरे अनुसार पे ये डाटा क्यों है, ये एक ऑफिशियल डाटा है। आप अगर इस पे हम लोग कह सकते हैं कि ये डाटा सही है, क्योंकि ये न्यू फॉरेस्ट रिपोर्ट के अनुसार कितना है, 79716 वर्ग किलोमीटर है। ये डाटा पे हम लोग क्लेम कर सकते हैं। अगर जेसीसी अगर इसको मानेंगे तो हम लोग ये क्लेम कर सकते हैं, क्योंकि ये ऑफिशियल डाटा है। तो अब हम लोग ये देखते हैं, हमारा झारखंड 79716 वर्ग किलोमीटर पे है। अब हमारा ये झारखंड किसका भाग है, ये बिहार पूरे भारत का ही एक भाग है। तो हम लोग ये देखते हैं कि क्षेत्रफल के अनुसार में हमारा झारखंड का पोजीशन कौन सा स्थान है, ये याद रखिएगा 15वां स्थान है। कौन सा स्थान है, 15वां स्थान है। हम लोग निर्माण के बेसिस पे हमारे झारखंड का कौन सा स्थान है, 28वां स्थान है। और मगर हम लोग ये देखेंगे कि हमारे क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा स्थान है, 15वां स्थान है। तो पहला स्थान किसका है, सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल किसका है, राजस्थान का, याद रखिएगा। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, क्षेत्रफल के दृष्टि से कौन सा है, आपका राजस्थान है। ये है। अभी हम लोग ये देख रहे हैं 79716 जो वर्ग किलोमीटर है। तो भारत के भूभाग में जो उसका क्या कंट्रीब्यूशन है, तो वो हम लोग देख लेते हैं, वो कितना है, 2.42% है। ये याद रख लेना। यानी पूरे भारत को, अगर पूरे भारत के भूभाग को हम लोग 100% ट्रीट करते हैं, मान लेते हैं, तो उसमें हमारे झारखंड का कंट्रीब्यूशन कितना होगा, 2.42% है। ये ध्यान रखिएगा। अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा, हाँ, अब हम लोग उनके थोड़ा सा देख लेते हैं, तो जनगणना के बारे में भी देख लेते हैं। हाँ, तो हर 10 साल के बाद जनगणना होती है भारत में। तो कोविड होने के चलते 2011 का जो 2010 में जो 2011 में जनगणना हुई थी, उस हिसाब से 10 साल के बाद 2021 में जनगणना होने वाली थी। पर कोविड होने के चलते वो जनगणना अभी तक नहीं हो पाई है। तो अभी भी हम लोग किसका डाटा लेते हैं, 2011 ही का डाटा लेते हैं। तो 2011 के सेंसस के अनुसार, 2011 के सेंसस के अनुसार झारखंड का जनसंख्या क्या है, याद रखिएगा, ये सब 3,29,88,134, याद रखिएगा। झारखंड का जनसंख्या क्या है, 3,29,88,134 है। अब हम लोग ये देखें, जैसे हम लोगों ने देखा कि भारत के भूभाग में हम झारखंड का जो क्षेत्रफल है, वो उनका पोजीशन कितना था, 15वां था। पर अब जनसंख्या की दृष्टि से हमारा झारखंड का स्थान कितना है, ये हम लोग रखिएगा 14वां स्थान है, याद रखिएगा, 14th वाला स्थान है। और पूरे हमारे भारत के जो जनसंख्या में हमारे झारखंड का कंट्रीब्यूशन क्या है, याद रखिएगा, 2.72% है। तो ये 6 डाटा आप याद रखने की कोशिश करिएगा। थोड़ा कन्फ्यूजिंग है, मगर 1-2 बार आप देखिएगा तो आराम से आपको याद हो जाएगा। हाँ, तो हमारा झारखंड का क्षेत्रफल क्या है, 79716 वर्ग किलोमीटर है। और देश का कौन सा स्थान है, क्षेत्रफल की दृष्टि से 15वां स्थान है और 2.42% है। वहीं हम लोग देखेंगे जनसंख्या 2011 के सेंसस के अनुसार हम ये देखेंगे कि हमारे झारखंड का क्षेत्रफल जनसंख्या क्या है, 3,29,88,134, जो भारत के में उसका पोजीशन कितना है, 14वां स्थान है। और उसका परसेंटेज का कंट्रीब्यूशन कितना है, 2.72% है। ये हमारा हमने ये भी देख लिया। तो हमने विस्तार देख लिया, झारखंड के थोड़ा बेसिक जानकारी भी देख लिया, और हम लोग क्षेत्रफल देख लिए, जनसंख्या देखें। अब उसी को हम थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। हाँ, तो हम लोग जलवायु भी देख लेते हैं। यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं। तो झारखंड की जलवायु कैसी है, तो झारखंड का जलवायु कैसी है, झारखंड की जलवायु कैसी है, उष्ण कटिबंधीय है, उष्ण
कटिबंधीय मानसूनी जलवायु। झारखंड की अभी हम लोग अभी हम लोग जलवायु डिटेल में पढ़ेंगे, पर अभी के लिए आप याद रख लीजिए झारखंड का जलवायु कैसी है, उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है, ये याद रखिएगा। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में आ चुके हैं, 2016 के प्रीवियस यदि क्या जेपीएससी के क्वेश्चन में ये आए हैं कि झारखंड की जलवायु कैसी है, तो उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। अब हम लोग ये देखेंगे तो झारखंड में जो मानसून का आगमन कब होता है, ये आपसे पूछा जा सकता है कि झारखंड में मानसून का आगमन कब होता है झारखंड में। अब ऐसा कोई डाटा तो है नहीं कि मानसून कब कब आता है, पर उसका एक परफेक्ट डाटा है, डे है, ये रखिएगा 10 जून में ऑफिशियल रूप से। हाँ, हो सकता है 1-2 दिन पहले आएंगे, 1-2 दिन बाद में आएंगे किसी कारण से, पर हम लोग ये देखते हैं कि झारखंड के मानसून का आगमन कब लेते हैं, 10 जून को, ये ध्यान रखिएगा। अब यहाँ का एवरेज वर्षा का देख लेते हैं, यानी वार्षिक वर्षा के यहाँ कितना होता है, एवरेज रेनफॉल झारखंड में कितना है, ये याद रखिएगा। तो झारखंड का जो वार्षिक औसतन कितना है, वर्षा क्या है झारखंड का, ये याद रखिएगा 140 सेंटीमीटर। कितना है, 140 सेंटीमीटर है, ये ध्यान रखिएगा। अब तो हमने देखा जलवायु कैसी है, उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है, और मानसून का आगमन 10 जून, और एवरेज रेनफॉल आपका 140 सेंटीमीटर है। अब झारखंड का एवरेज टेम्परेचर कहाँ है, झारखंड का एवरेज टेम्परेचर यहाँ क्या है, ये 25 डिग्री है, 25 डिग्री है, ये देखिएगा। अब झारखंड का सबसे गर्म वाला प्रदेश कौन सा है, माने झारखंड का सबसे गर्म वाला जिला कौन सा है, तो कौन सा है, ये गर्म, यहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है, वो कौन सा, जमशेदपुर। तो ये आप देख रहे हैं कि जो जमशेदपुर है हमारे राज्य की औद्योगिक राजधानी है, वहाँ बहुत से कल कारखाने हैं, जिसके कारण वहाँ टेम्परेचर हमेशा ज़्यादा ही रहता है। कौन सा, जमशेदपुर है। झारखंड का सबसे ठंडा जगह कह सकते हैं, वो कौन सा है, आपका नेतरहाट है, नेतरहाट है। जो पाठ जो हम लोग पढ़ेंगे क्या लेक्चर अवेलेबल है हमारे प्लेलिस्ट में, जहाँ पे हम लोग पाठ प्रदेश के बारे में डिटेल में पढ़े हैं। तो नेतरहाट है, नेतरहाट किसका पार्ट है, माने किसका भाग है, पाठ प्रदेश का भाग है। इसका हाइट कितना है, याद रखिएगा 1183 मीटर, ये याद रखिएगा। तो गर्म झारखंड का सबसे गर्म वाला जिला कौन सा है, ये कह सकते हैं पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर, और सबसे ठंडा गाँव कौन सा है, आपका नेतरहाट है। तो ये थोड़ा सा हम लोग मानसून के बारे में देख लिया, ये थोड़ा देख लिया। अब चलते हैं थोड़ा सा और हम लोग पढ़ेंगे। हम आपके लिए अच्छे क्वालिटी का वीडियो बनाने का कोशिश कर रहे हैं, और हमारे प्लेलिस्ट में आप चेक करिएगा, अच्छे क्वालिटी के जेपीएससी के लेक्चर अवेलेबल हैं, और यहाँ पर सारे क्लासेस मयूर सर के गाइडेंस में बहुत अच्छी तरह से यहाँ क्लासेस रन हो रहे हैं। यहाँ जेपीएससी के क्लासेस चल रहे हैं, जेसीसी के क्लासेस चल रहे हैं। आप कोई भी डिटेल होगा तो आप यहाँ के नंबर जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा हुआ है, वो आप कॉल करके आप डिटेल में जानकारी ले सकते हैं। हमारा एग्ज़ाम जो जेसीसी का एग्ज़ाम अगले आने वाले 1 मंथ में होने वाला है, उसके लिए भी हमारा लेक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण है, और जो जेपीएससी कभी भी आ सकती है, हो सके तो इस मंथ तक उम्मीद कर सकते हैं। और ऐसे भी जो सिविल सर्विस का एग्जामिनेशन होता है, उनके हम लोग नोटिफिकेशन का वेट नहीं करना चाहिए। उनका प्रिपरेशन एक लंबे पीरियड का है, और उनके लिए हमारे आज भी सारे बच्चे लोग अच्छे से आंसर राइटिंग का टेस्ट दे रहे हैं। यहाँ हर संडे को यहाँ टेस्ट दिया जाता है, तो आप समझ सकते हैं कि आप सिविल सर्विस में आंसर राइटिंग का कितना ही इम्पोर्टेंट है। तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पर रेगुलर बेसिस पे अच्छे क्वालिटी के वीडियो मिलते हैं। एक्सेलेंसी सेक्टर 4 बोकारो में यहाँ पर अच्छी तरह से
जेपीएससी जेसीसी के लिए क्लासेस रन कर रही हैं। चलिए क्लास पे आते हैं। तो हमने देखा एवरेज टेम्परेचर, जलवायु के बारे में देख लिया। अब हम लोग और थोड़ा सा झारखंड को जानने की कोशिश करते हैं। झारखंड को जानना समझना, ये क्लासेस बहुत फाउंडेशन बेस से हैं। जिनके प्रिपरेशन अच्छे लेवल पे है, बहुत अच्छी बात है। और जिनका स्टार्टिंग से झारखंड को समझना चाहते हैं, उनके लिए तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो हमारा सीरीज, जो बिरसा सीरीज है, वो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। जो आपको रेगुलर बेसिस पे आपको वीडियो प्रोवाइड किए जाएंगे। अभी हमारा टारगेट क्या होगा कि पहले हम लोग झारखंड का ज्योग्राफी वाला पोर्शन है उसको अच्छे लेवल पे अब करेंगे। कि अगर झारखंड का ज्योग्राफी का जो कॉन्सेप्ट हम लोग समझ आते हैं, तो हम लोग ये देखते हैं कि हम लोग हिस्ट्री में पढ़ने में हमको हेल्प मिलता है। और हम लोग जो कल्चर के बारे में, जनजाति के बारे में पढ़ने के लिए होता है, वहाँ हमको हेल्प मिलता है। तो इसीलिए ना मैंने पहले कोशिश किया आपको ज्योग्राफी के बारे में अच्छे से समझा देने के लिए। अब चलते हैं क्लास में। 15 नवंबर 2000 को हमारा झारखंड देश का 28वां राज्य, जो बिहार से अलग होकर एक नए राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। जब अलग हुआ था तो हमने ये अभी देखा कितना परसेंट भाग था बिहार का, 45.8% भाग, जो हम लोग अप्रोक्स लिए थे 46% भाग, जिसका क्षेत्रफल क्या था 79716 वर्ग किलोमीटर हम लोग लिए हैं 2021 के वन सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार। तो अब हम लोग देखते हैं जब अलग हुआ था भूभाग खंड, तो कुछ यहाँ जिले होंगे, कुछ अनुमंडल होंगे, कुछ प्रमंडल होंगे, और कुछ क्या कहते हैं प्रखंड होंगे। तो वो हम लोग देख लेते हैं। जब झारखंड अलग हुआ था बिहार से 15 नवंबर 2000 को, तो हम लोग ये देखते हैं 45.8% भाग जो झारखंड में आ गया, जिसका क्षेत्रफल क्या है 79716 वर्ग किलोमीटर है। अब हम लोग ये देखते हैं, तो जब गठन के समय तो हम ये देखेंगे प्रमंडल, उसके बाद आपको जिला, और आपका अनुमंडल, और आपका प्रखंड, ये 4 हम लोग देखते हैं। अब हम लोग ये थोड़ा समझ लेते हैं। हमारा जब कोई हमारा राज्य झारखंड, वो जिसकी राजधानी कौन सी है, रांची है, वहाँ पर हमारे जो चीफ मिनिस्टर बैठते हैं, तो इतने बड़े भूभाग खंड को चलाने के लिए जो हमारे जो योजना है, जो विकासशील योजना है, जो झारखंड के विकास के लिए हेल्पफुल है, उसको चलाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, झारखंड को हम लोग डिवाइड करते हैं। किसके बेसिस पे? एडमिनिस्ट्रेशन के बेसिस पे डिवाइड करते हैं। तो हम लोग एक राज्य है, हमारा जो राज्य है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रमंडल को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, कमिश्नरी कहते हैं। और प्रमंडल को हम लोग क्या कहते हैं, जिला के रूप में डिवाइड करते हैं। यानी हर प्रमंडल में कुछ जिलाएं होंगे। और हम ये देखेंगे प्रमंडल में क्या कहते हैं, अनुमंडल। और उसके बाद हम लोग ये देखेंगे कि प्रखंड, और हमारा लास्ट में सबसे बड़ी छोटी इकाई कौन सी है, हमारा गांव। एक सेकेंड, हाँ, गांव। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का सपना था, हमारा जब गांव विकसित होगा तो हमारा देश विकसित होगा। तो हम लोग ये देखेंगे राज्य है, राज्य को ही हम लोग खंड करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन का पर्पस में, तो प्रमंडल बनाते हैं। प्रमंडल को में बहुत से जिलाओं को मिलाकर हमारा प्रमंडल बनता है, यानी जिला, अनुमंडल, और उसके बाद प्रखंड, और उसके बाद गांव है। तो हम लोग जब 15 नवंबर 2000 को झारखंड बिहार से अलग हुआ था, तो उसमें प्रमंडलों की संख्या कितनी थी, 4 थी। और उसमें जिलाओं कितना था, 18 थे। और अनुमंडल कितने थे, 33 थे। और प्रखंड कितने थे, 210 थे। ये याद रखिएगा। आपसे पूछा जा सकता है, जब झारखंड निर्माण हुआ था 15 नवंबर 2000 को, तो उसमें अनुमंडलों की संख्या क्या थी, तो ये रखिएगा 33। यहाँ से क्वेश्चन आए हैं, तो आप समझ सकते हैं कि इस स्लाइड का कितना इम्पोर्टेंट है। तो अब और आज के डेट में हम लोग देखते हैं, यानी आज मतलब नाव हम लोग देखते हैं, तो ये प्रमंडल 5 से बढ़कर कितने हो गए हैं,
4 से बढ़कर एक नया प्रमंडल बना, अब हो गए हैं 5 हैं। तो ये एक अनु प्रमंडल कौन से है? कोल्हान प्रमंडल। कोल्हान प्रमंडल कौन सा? कोल्हान प्रमंडल। अभी हम लोग डिटेल में देखेंगे। तो कोल्हान प्रमंडल सबसे नवनिर्मित प्रमंडल कौन सा है? कोल्हान प्रमंडल। ये कब अस्तित्व में आया? 2009 में। किससे अलग होकर? हम लोग ये देखेंगे कि दक्षिणी छोटा नागपुर से अलग होकर कोल्हान प्रमंडल 2009 में अस्तित्व में आया। और एक चीज आप याद रखिएगा कि कोल्हान यूनिवर्सिटी है वो कब है बनी? वो भी 2009 में है। तो याद रखिएगा कोल्हान यूनिवर्सिटी भी 2009 में है और 2009 में कोल्हान प्रमंडल अस्तित्व में आया, ये याद रखिएगा। और जिलाओं की संख्या जब गठन हुआ था उस समय कितनी थी? जो गठन हुई थी झारखंड, तो उस समय जिलाओं की संख्या कितनी थी? 18 थी। जो आज के डेट में 6 और नए जिला बने, वो कौन सा? तो टोटल कितने हो गया? 24। जो 6 जिला, जो 4 जिला 2001 में बने थे, कौन सा? सरायकेला थी, लातेहार, सिमडेगा और सरायकेला, जामताड़ा। ये 4 जिले कौन सा कब बने? 2001 में। 2007 में 2 नए और जिले बने, कौन सा? खूंटी और रामगढ़। झारखंड का 24वां जिला कौन सा है? खूंटी रामगढ़ है। कब बना? 12 सितंबर 2007 को। तो हम लोग डिटेल में भी क्या कहते हैं उनका जो स्थापना वर्ष है वो भी देख लेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग ये देखेंगे प्रमंडल कितने हैं? 4 से 5 हो गए और जिलाएं 18 से अब क्या आ गए? 24। 6 नए जिला बने। अब अनुमंडल पहले कितने थे? 33 जब झारखंड गठन हुआ था, और आज की डेट में कितने हो गए? 45 है, यानी 12 नए अनुमंडल बने। और ये प्रखंड पहले कितने थे? 210 थे जब झारखंड गठन हुआ था। बाद में ये 264 हुआ था। 264 हुआ, ये थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करते हैं। 264 हो गया था। पर हम लोग ये देखते हैं कि जो झरिया प्रखंड था, जो झरिया प्रखंड था, वो क्या हुआ कि धनबाद नगर निगम होने के चलते वो अपना जो प्रखंड का दर्जा खो दिया था। तो उसके बाद क्या हो गया था? 263 हो गए थे। पर अब 263 हो गए थे, पर अभी कुछ मन पहले ही एक नया और प्रखंड बना। कौन सा प्रखंड बना? याद रखिएगा, ये करंट का क्वेश्चन है। वो है आपका एक और नया बना, और बन के अब दोबारा क्या हो गया? झारखंड में कितने प्रखंड की संख्या कितनी है? 264 है। वो जो नया प्रखंड है वो कौन सा प्रखंड है? वो है सरयू। नाम बहुत खूबसूरत है, सरयू प्रखंड है। ये किस जिले में है? ये किस जिले में है? लातेहार में है। ये आपका लातेहार जिले में। ये आपसे पूछा जा सकता है कि नवनिर्मित जो प्रखंड है वो कौन सा है, तो आप क्या रखिएगा? सरयू प्रखंड किस जिले में है? लातेहार में। अब ये देखिए प्रखंडों की संख्या अब कितनी हो गया? दोबारा 264 हो गया, जिसमें अधिसूचित प्रखंड है। अधिसूचित प्रखंड है। तो आपसे पूछा सकता है कि अधिसूचित प्रखंड कितने हैं? तो इसी का आधा, तो कितना है? 264 का आधा कितना? 132। याद रखिएगा। तो प्रमंडल कितने हैं आपका? 4 हैं। 4 थे, अब हो गए हैं 5 हैं। कौन सा बढ़ा? कोल्हान प्रमंडल 2009 में। कोल्हान यूनिवर्सिटी भी आपका 2009 में अस्तित्व में आया। और जिला आज की डेट में 24 है। 24वां जिला कौन सा है? रामगढ़ है। आप ये देखिएगा कि खूंटी और रामगढ़ दोनों का जो स्थापना दिन कौन सा है? 12 सितंबर 2007 को है। पर जो गैजेट में प्रकाशन है वो रामगढ़ का बाद में आने के चलते रामगढ़ को क्या कहते हैं? 24वां जिला कहते हैं। अनुमंडल कितने थे? 33 थे, अब 45 हो गए। और प्रखंडों की संख्या 210 से 264 हो गए। अधिसूचित प्रखंड कितने हैं? 132 हैं। ये जो नया जो प्रखंड है वो कौन सा प्रखंड है? सरयू प्रखंड। किसमें? कौन जिले में? लातेहार में है। अब थोड़ा सा हम लोग डिटेल में पढ़ लेते हैं, क्या है कि हम लोग देख लेते हैं, थोड़ा सा और देख लेते हैं। तो पहले हम लोग प्रमंडल को ही ध्यान में लेते हैं। ये हमारा फाउंडेशन बेस है और हम लोग पूरा बेसिक से पढ़ने जा रहे हैं। और अब रेगुलर बेसिस पे आपको लेक्चर मिले जाएंगे। और हमारा प्रयास है कि हम अच्छे से अच्छे आपके जो प्रिपरेशन जेपीएससी के एग्जामिनेशन में आपके जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें हम हमारा जो
ये कोचिंग संस्था है और आपको बहुत ही सपोर्ट करे। एक्सेलेंसी IAS जो मयूर सर के गाइडेंस में सेक्टर 4 में अच्छी रूप से चल रहा है। चलते हैं, अब हम लोग देखते हैं परमंडल। परमंडलों की संख्या कितनी हो गई है? 5 हो गई है। तो 5 परमंडल कौन कौन से हैं ये देख लेते हैं। ये आपका उत्तरी छोटा नागपुर है, छोटा नागपुर परमंडल है, और दूसरा में आपका दक्षिणी छोटा नागपुर परमंडल, दक्षिणी तीसरा में आपका है आपका कोल्हान प्रमंडल, कोल्हान नहीं, अभी 1 मिनट थोड़ा सा रुक जाते हैं इसको। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, संथाल परगना, चौथे में आपको हम ले लेंगे पलामू, और 5वें में हम क्या लेंगे, कोल्हान है, जो कब अस्तित्व में आया, 2009 को अस्तित्व में आया कोल्हान प्रमंडल है। किससे हट के ये इसका निर्माण हुआ, ये प्रमंडल का, ये दक्षिणी छोटा नागपुर के से अलग हट के कोल्हान प्रमंडल 2009 में अस्तित्व में आया। तो अब हम लोग ये देख रहे हैं उत्तरी छोटा नागपुर, इसका हेडक्वार्टर देख लेते हैं, सबका हेडक्वार्टर लिख लेते हैं। तो उत्तरी छोटा नागपुर जो कमिश्नरी है उसका हेडक्वार्टर कौन सा है, हजारीबाग, और दक्षिणी छोटा नागपुर जिसका हेडक्वार्टर कौन सा, हमारी राजधानी रांची, और संथाल परगना जिसकी हेडक्वार्टर कौन सा है, हमारी उपराजधानी कौन सा, दुमका, और पलामू प्रमंडल है, उसका हेडक्वार्टर कौन सा है, मेदिनीनगर, मेदिनीनगर का पुराना नाम क्या था, डाल्टनगंज का हटाकर अब उसका नाम क्या हो गया, मेदिनीनगर है। और ये चेरोवंश का प्रतापी राजा मेदिनी राय के नाम से इस जगह का नाम मेदिनीनगर हुआ। ये किस जिले में है, ये आपके पलामू में है, ये याद रखिएगा। अब हम लोग ये देखेंगे कोल्हान 2009 में दक्षिणी छोटा नागपुर से हटकर एक नया प्रमंडल बना, इसका हेडक्वार्टर कौन सा है, चाईबासा कोई डिस्ट्रिक्ट नहीं है, ये किसका भाग है, ये कोल्हान प्रमंडल का हेडक्वार्टर चाईबासा, ये किस में आएगा, पूर्वी सिंहभूम में, पश्चिमी सिंहभूम में, यानी वेस्ट सिंहभूम में, ये ध्यान रखिएगा। तो आपका अब देख लेते हैं, उत्तरी छोटा नागपुर हजारीबाग, दक्षिणी छोटा नागपुर रांची, और संथाल परगना दुमका, और पलामू प्रमंडल मेदिनीनगर, और कोल्हान प्रमंडल चाईबासा वेस्ट सिंहभूम, ये तो हुआ। अब हम लोग देख लेते हैं एक बार उत्तरी छोटा नागपुर, हाँ, इसका हेडक्वार्टर कौन सा है, हजारीबाग है। ये तो हम अभी डिस्कस किए हैं। इसमें कितने ज़िले हैं यह याद रखिएगा, हमको ये बताना यहाँ चाहिए था कि उत्तरी छोटा नागपुर में कितने ज़िले हैं, 7 ज़िले हैं, ये याद रखिएगा। और दक्षिणी छोटा नागपुर में कितने ज़िले हैं, 5 ज़िले हैं, जिलों की संख्या। और संथाल परगना में कितने हैं, 6 ज़िले हैं। पलामू प्रमंडल में कितने ज़िले हैं, 3 ज़िले हैं। और आपका कोल्हान प्रमंडल में कितने ज़िले हैं, 3 ज़िले हैं। आप ये देख रहे हैं सीक्वेंस 3, 3, 5, 6, 7, तो आप ये देख रहे हैं 4 नहीं है और 3 2 बार में है, यानी 3 किसमें है, आपका कोल्हान और पलामू प्रमंडल में 3 3 है। और उसके बाद दक्षिणी छोटा नागपुर में कितने हैं, 5 हैं, और संथाल परगना में 6 हैं और 7 में। तो ये देख सकते हैं 3 के बाद 3 2 बार है, पलामू प्रमंडल में है और कोल्हान प्रमंडल में, 4 किसी में नहीं है। और दक्षिणी छोटा नागपुर में 5 है, और उसके बाद संथाल परगना में 6 है, और सबसे ज़्यादा किस में है, आपका उत्तरी छोटा नागपुर में है, जिसका हेडक्वार्टर कौन सा, हजारीबाग में है। अब हम लोग देख लेते हैं, अभी हम लोग देख लेते हैं। तो हम लोग क्या देखने जा रहे हैं, पहले सबसे बड़े से ही टारगेट करते हैं, उत्तरी छोटा नागपुर में, उत्तरी छोटा नागपुर में इसका हेडक्वार्टर कौन सा है, हजारीबाग। इसमें कितने ज़िले हैं, 7 ज़िले हैं। ये 7 ज़िले कौन कौन से हैं, ये देखिए, हजारीबाग, आपका 2 में चतरा,
3 में आपका कोडरमा, आपका 4 में गिरिडीह, 4 में गिरिडीह हो गया जो पारसनाथ के पहाड़ी से फेमस है। और उसके बाद आपका धनबाद, हमारी कोयला राजधानी। छठा में आपका बोकारो, जहाँ से हम लोग आपके लिए अच्छी क्वालिटी के वीडियो प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। साथ में आपका रामगढ़ 2007 में जो झारखंड का 24वां राज्य जिला के रूप में रामगढ़ अस्तित्व में है। तो ये आपने हम लोग उत्तरी छोटा नागपुर देखें। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं संथाल परगना का हेडक्वार्टर कौन सा है? दुमका है। इसमें कितने ज़िले हैं? 6 ज़िले हैं। ये 6 ज़िले कौन कौन से हैं ये ध्यान रखिएगा। एक दुमका ही आप देख लीजिए, दुमका। दूसरे में आपका बाबा जी की नगरी है देवघर। तीसरे में आपका जामताड़ा सांपों की नगरी इसको कहा जाता है, जामताड़ा को। तो ये ध्यान रखिएगा, ये जामताड़ा झारखंड गठन के बाद 2001 में अस्तित्व में आया, ये ध्यान रखिएगा। 4 नंबर में जामताड़ा हो गया। उसके बाद आपका गोड्डा 5 में, एक बार गोड्डा, एक सेकेंड अब हम यहाँ देखते हैं। ये हम लोग 7 हुआ था, तो दुमका 8 है, देवघर 9 है, 10 में आपका जामताड़ा है, 11 में गोड्डा है, 12 में आपका पाकुड़ है, और 13 में आपका क्या? साहेबगंज कब बना था? 1983 में। ये ध्यान रखिएगा, साहेबगंज जहाँ से गंगा नदी प्रभावित होती है। ये नहीं आपका इधर 7 और इधर 6, 7, 6, 13 सही सीक्वेंस में जा रहा है ये। अब हम लोग क्या लेते हैं? तीसरा नंबर में हम लोग लेते हैं किसका? दक्षिणी छोटा नागपुर में, जिसमें कितने जिले थे? 5 जिले थे। इसमें इसका हेडक्वार्टर याद रखिएगा रांची है। आपसे पूछे जा सकते हैं कि उत्तरी छोटा नागपुर का हेडक्वार्टर कौन सा है? रांची है। तो कितने जिले हैं इसमें? 5 जिले हैं। पहले में 7 है, उसके बाद 6 है, अब इसमें 5 है। अब हम लोग 13 से स्टार्ट कर रहे हैं। 14 में आपका क्या है? रांची। 15 में क्या कर लेते हैं? खूंटी कब अस्तित्व में आया? 2007 में। 16 में हम ले लेते हैं लोहरदगा, और 17 में गुमला और लोहरदगा दोनों एक साथ ही अस्तित्व में आया। कब आया? 1983 में आया, जो हमारा वर्ल्ड कप जीता था भारत। तो 16, 17, अब 18 में कौन सा है आपका? सिमडेगा, खेलों की नगरी हमारे राज्य का। यहाँ से बहुत से अच्छे प्रभावशाली जो देश का नाम रोशन करने वाले हमारे झारखंड का खेल की नर्सरी भी कहा जाता है। किसको? ये सिमडेगा को कहा जाता है। 4 नंबर में अब हम लोग देखते हैं आपका पलामू प्रमंडल का हेडक्वार्टर कौन सा है? आपका मेदिनीनगर है। ये मेदिनीनगर है। मेदिनीनगर कहाँ? इसका पुराना नाम डाल्टनगंज था। मेदिनीनगर है। इसमें जिलाओं की संख्या कितनी थी? 3 जिला थे। तो एक आपका 18 हुआ था। तो अब 19 में आपका क्या कहते हैं? पलामू जिला, और 20 में आपका गढ़वा, और 21 में आपका लातेहार जो झारखंड में एक ही गो टाइगर रिजर्व है। तो वो कहाँ है? वो क्या करते हैं? लातेहार में है। ये भी ध्यान रखिएगा। और 5वां में आपका कोल्हान प्रमंडल है। इसका हेडक्वार्टर कौन सा आपका है? कोल्हान का चाईबासा है। हाँ, तो यानी 22 में कौन सा है? 22 में कौन है आपका? पूर्वी सिंहभूम। जमशेदपुर का जो इलाका है उसी को पूर्वी सिंहभूम भाग में आता है। और 23 में आपका क्या हो गया? पश्चिमी सिंहभूम है।
पश्चिमी सिंहभूम है। और अपना 24वां जिला मतलब 24, इसमें हम लोग देखते हैं सरायकेला खरसावां। तो आपने देखा 24वां जिला, एक बार हम लोग देख लेते हैं